वेलकम टू जुनैद इकबाल कैज़ेट यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट अपडेट हासिल करेंगे कि इस वक्त क्रिप्टो मार्केट की क्या सूरत हाल है और सूरत हाल को जानने के साथ साथ कुछ क्रिप्टो करेंसी के सिग्नल भी आपको दिए जाएंगे। सिग्नल आपको इस हिसाब से दिए जाएंगे कि अगर आप एक हफ्ते के अंदर भी इन सिग्नल को यूज़ करें तो ये आपके लिए करामत साबित हो। इस वक्त बिटकॉइन का जो प्राइस है वो है $45,700 और ईथर का प्राइस है $3290। आज मार्केट ने थोड़ी सी करेक्शन ली है और करेक्शन लेने की वजह है आईएमएफ की न्यूज़। ये न्यूज़ अगर आप देखें तो आईएमएफ ने जो है वो रशिया के ऊपर पाबंदी लगाई है क्योंकि रशिया ने यूएसए डॉलर का बाइकआउट करके बिटकॉइन के ऊपर ख़रीदो फरोख्त का मामला शुरू कर दिया है। इस वक्त रशिया जो है वो ऑयल एंड गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया भर में, तो वो दुनिया भर में अपनी ऑयल एंड गैस बिटकॉइन के ज़रिए सेल कर रहा है। डॉलर का टोटली रशिया ने बाइकआउट कर दिया है, तो इसलिए आईएमएफ ने रशिया के ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई हैं। जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में आई तो अचानक जो है बिटकॉइन का प्राइस जो है वो $2000 डाउन हो गया। बिटकॉइन $47,500 पे चल रहा था। $47,700 पे बिटकॉइन का प्राइस था अभी कुछ घंटे पहले, लेकिन अभी बिटकॉइन का प्राइस जो है वो $45,700 है क्योंकि ये आईएमएफ की न्यूज़ जैसे ही मार्केट में आई तो कुछ लोग पैनिक हो गए और पैनिक होकर अपनी क्रिप्टो करेंसी सेल आउट करना शुरू कर दी। जब बिटकॉइन का प्राइस डाउन होता है तो तमाम ऑल ओवर मार्केट में हर करेंसी का प्राइस कुछ न कुछ हद तक डाउन होता है, लेकिन जो करेंसी ट्रेंडिंग में होती हैं या जो करेंसियों के प्रोजेक्ट नए आए होते हैं वो करेंसियाँ सिर्फ पंपिंग पोजीशन पे होती हैं। बाकी तमाम क्रिप्टो मार्केट जो है वो डाउन होती है बिटकॉइन के बिहाफ पे। तो अभी घबराने वाली कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है कि बिटकॉइन बिल्कुल नीचे डंप हो जाएगा। ये एक माइनर सी करेक्शन है क्योंकि ये एक बैड न्यूज़ थी थोड़ी सी सेंटिमेंट के हवाले से। मार्केट में जब भी कोई बड़ी बैड न्यूज़ आएगी तो उसका इम्पैक्ट जाहिर सी बात है मार्केट में आएगा और मार्केट में फिर उस हिसाब से जो है डंप देखने को मिलता है। लेकिन मार्केट में अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है कि कोई बहुत बड़ा डंप आ सके, इसलिए अभी क्रिप्टो मार्केट में एंट्री ली जा सकती है। जब क्रिप्टो मार्केट में एंट्री की बात करते हैं तो शुरुआत हमेशा बिटकॉइन से की जाती है क्योंकि बिटकॉइन ही पहली क्रिप्टो करेंसी है और बिटकॉइन अगर पंप होगी तो और करेंसियाँ भी पंप होंगी, बिटकॉइन डंप होगा तो और करेंसियाँ भी डंप होंगी। तो इसलिए सबसे पहले जो सिग्नल स्टार्ट करते हैं वो करते हैं बिटकॉइन का। ये बिटकॉइन का चार्ट ओपन है tradingview.com की वेबसाइट पे। यहाँ पे अकाउंट फ्री में बन जाता है। आप भी tradingview.com पे अपनी किसी भी ईमेल आईडी के ज़रिए फ्री में अकाउंट बना सकते हैं और फ्री में आपको 3 इंडिकेटर जो हैं वो एक वक्त में इस्तेमाल करने का यहाँ पे मौका मिलता है। टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से कुछ वीडियो की प्लेलिस्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो उन वीडियो को लाजमी देखें। बेसिक बुनियादी चीज़ें आपको वहाँ से सीखने को मिल जाएंगी। तो इस वक्त बिटकॉइन का अगर आप चार्ट देखें तो बिटकॉइन जो है अपने पहले सपोर्ट को जो है 45,500 की उसको टच करके ऊपर आ गया है और इस वक्त बिटकॉइन का प्राइस है $45,740। तो आप इस टाइम भी बिटकॉइन में एंट्री ले सकते हैं। बिटकॉइन में कोई बैड न्यूज़ नहीं है, तो ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट पे आप अभी भी बिटकॉइन में एंट्री ले सकते हैं। अगर मार्केट में इस आईएमएफ के अलावा कोई और बुरी न्यूज़ आती है तो फिर आपको बिटकॉइन नज़र आएगा $44,260 पे। लेकिन मार्केट में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं नज़र आ रही है कोई बड़ी न्यूज़ आए, लेकिन न्यूज़ हमारे हिसाब से नहीं आती है। न्यूज़ कभी भी अच्छी आ सकती है, कभी भी बुरी आ सकती है। तो अभी मेरा मशवरा यही होगा कि आप अभी यहाँ पे 45,730 के जो प्राइस है यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं और कोशिश करें बाइंग अमाउंट आप जो है अपना लगा लें $45,600 पे। इस अमाउंट पे आपने अपने बिटकॉइन को परचेस कर लेना है। ये सही टाइम है बिटकॉइन को इस वक्त परचेस करने का। इसके अलावा आपने अपने बिटकॉइन को जो सेल आउट करना है वो करना है $47,600 के प्राइस पे। तो आपका जो पहला रेजिस्टेंस सेलिंग पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए $47,600। $47,600 का आपका पहला सेलिंग पॉइंट होना चाहिए।
बिटकॉइन का। और अगर बिटकॉइन इस पॉइंट को क्रॉस करके अगर ऊपर चला जाता है तो फिर आपका जो सेलिंग पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए 48,200 का, $48,200 का आपका दूसरा सेलिंग पॉइंट होना चाहिए। इस वक्त ये दो रेजिस्टेंस बहुत ही स्ट्रांग है बिटकॉइन के, और बिटकॉइन इसको भी इंशाल्लाह बहुत जल्द क्रॉस कर देगा। अप्रैल के महीने में आप देखेंगे कि बिटकॉइन आपको $50,000 को टच करते हुए भी ऊपर जाते हुए नजर आएगा, क्योंकि मार्केट के फंडामेंटल वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं और सेंटीमेंट में भी इम्प्रूवमेंट आ रही है। लेकिन सेंटीमेंट अचानक कभी भी ख़राब हो सकते हैं, इसलिए कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि सेंटीमेंट अभी जो दुरुस्त हैं वो अगले दिन दुरुस्त ही रहेंगे। तो सेंटीमेंट हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं। सेंटीमेंट जो हैं वो बड़े बड़े मगरमच्छ जो होते हैं वो ख़राब कर देते हैं, कोई बैड न्यूज़ के ज़रिए, कोई पाबंदियां लगाने की वजूहात के ज़रिए, या कोई मार्केट में फेक न्यूज़ वायरल करने के ज़रिए भी वो सेंटीमेंट किसी भी सूरत हाल से ख़राब कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म बिटकॉइन बाइंग के लिए ये सही पॉइंट है, यहाँ पे आप बिटकॉइन को परचेस कर लें। कोशिश करें आप बिटकॉइन को परचेस करें $45,550 के प्राइस पे। यहाँ पे आपने अपना बाइंग अमाउंट लगा देना है। अगर इस पॉइंट को क्रॉस करके बिटकॉइन नीचे आ जाता है तो आपका अगला बाइंग अमाउंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए $44,260 का। ये दो सपोर्ट पॉइंट बहुत ही बेहतरीन है बिटकॉइन के बाइंग करने के। इसके अलावा जैसे ही आप अपने बिटकॉइन को परचेस कर लें तो आपका जो पहला सेलिंग पॉइंट होना चाहिए, जो रेसिस्टेंस पॉइंट है, वो होना चाहिए ये वाला जो मैं आपको बता चुका हूँ, $47,600 का, और दूसरा होना चाहिए $48,200 का। बिटकॉइन के बाद बात करते हैं सोलाना की। सोलाना एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। माजी में कुछ मंथ पहले ये बहुत ज़्यादा डीप में चला गया था, लेकिन मैंने अपनी लास्ट वीक की वीडियो में आपको जब बताया था कि सोलाना पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। जब बिटकॉइन पंप करे तो आपने ज़्यादा फोकस सोलाना के ऊपर करना है, क्योंकि बिटकॉइन को देखते हुए सोलाना बहुत ज़्यादा पंप होगा। और आप देख सकते हैं कि मैंने पिछले हफ्ते जो वीडियो में सोलाना का प्राइस दिखाया था उससे बहुत ज़्यादा इस वक्त सोलाना का प्राइस इंक्रीज हो चुका है। और इस वक्त सोलाना का जो प्राइस है वो है $123। $123 पे सोलाना जो है इस वक्त मूव कर रहा है। तो आपने इस वक्त जो सोलाना को परचेस करना है वो करना है आपने $121 पे। $121 पे इसकी बेहतरीन बाइंग है। $121 की बाइंग के बाद अगर आपको लगता है कि बिटकॉइन जो है वो $45,000 की करेक्शन करके डाउन होने लगता है, बिटकॉइन अगर आपको $44,000 की तरफ जाते हुए नजर आए, तो आपने सोलाना को जो परचेस करना है वो करना है आपने $114 के प्राइस पे। इससे ज़्यादा नीचे सोलाना का उम्मीद नहीं कह सकते कि इससे ज़्यादा नीचे जाएगा। सोलाना अब आपको बहुत ज़्यादा पंप होते हुए इंशाल्लाह नज़र आएगा। तो सोल कॉइन को हो सके तो इस पर अभी $123 पे भी परचेस कर लें। और अगर जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए परचेस करना चाहते हैं और जो दोस्त शॉर्ट टर्म के लिए परचेस करना चाहते हैं, तो उनका पहला बाइंग अमाउंट होना चाहिए $121 का, और दूसरा बाइंग अमाउंट होना चाहिए $114 का। और जिन दोस्तों ने इन पॉइंटों पे अपने सोलाना को परचेस किया है, वो सोलाना को पहला जो सेलिंग पॉइंट है, जो उनका रेसिस्टेंस पॉइंट है, वो होगा $129 का। $129 पे अपने आपने सोलाना सेल करने हैं। अगर सोलाना $129 का जो प्राइस है उसको ब्रेक करके ऊपर जाने लगे, तो फिर आपने अपने सोलाना को जो सेल आउट करना है वो करना है $157 पे। $157 के प्राइस पे फिर आपने सेल करना है। अगर सोलाना $129 के प्राइस को क्रॉस करके ऊपर चला जाए, तो फिर आपने दूसरा जो आपका सेलिंग पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए 157, क्योंकि उसके बाद अगर सोलाना इंशाल्लाह टच करेगा तो इस ही प्राइस को टच करेगा। सोलाना के बाद बात करते हैं CFX करेंसी की। CFX जो है इसका जो इस वक्त बाइंग पॉइंट है सपोर्ट का, वो है 0.17 सेंट। यानी कि अगर इसका करंट प्राइस देखें तो ये इस वक्त जो है वो 18 सेंट यानी कि 19 सेंट के करीब चल रहा है। लेकिन आपने इस पॉइंट पे इसको परचेस नहीं करना है, आपने इसको परचेस करना है 17 सेंट पे। 17 सेंट पे इसका बाइंग का बेहतरीन पॉइंट है, और आप इसको सेल आउट करेंगे 21 सेंट पे। 21 सेंट पे इसका पहला रेसिस्टेंस पॉइंट है, और ये इसका बेहतरीन पॉइंट है सेलिंग का। लेकिन इसके अभी जो है इसके कुछ इवेंट मार्केट में अनकरीब आने वाले हैं, तो आप अचानक देख सकते हैं कि आजकल के अंदर या एक हफ्ते के अंदर अंदर ये जो करेंसी है ये अचानक से पंप होके आपको
24 सेंट या 30 सेंट पे भी नज़र आ सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी ये आपको बहुत जल्द एक अच्छा बेनिफिट देगा। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर परचेस करना चाहते हैं तो अभी 18 सेंट पे इसको परचेस कर लें। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए जो दोस्त परचेस करना चाहते हैं वो दोस्त 17 सेंट पे जो है बाइंग अमाउंट लगा दें। इसका 17 सेंट पे इसका बाइंग लिमिट लगा के अपने एक्सचेंज पे छोड़ दें। जैसे ही 17 सेंट पे इसका प्राइस आएगा तो ये CFX जो है वो बाय हो जाएगा, और जैसे ही आपका बाय हो जाए तो आपका पहला सेलिंग पॉइंट होना चाहिए 21 सेंट। 21 सेंट की अगर ये रेसिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर चला जाए तो फिर आपका जो सेकंड सेलिंग पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए 24 सेंट। फिर आपने 24 सेंट पे ही इसको सेल आउट करना है, क्योंकि ये जैसे ही 21 सेंट को क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो ये फौरन इंशाल्लाह 24 सेंट को टच करेगा। अगली करेंसी है हमारी KCS टोकन। KCS जो है ये क्यू कॉइन की अपनी क्रिप्टो करेंसी है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसी है मेरे दोस्तों। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है ईथर और BNB लेवल प्रोजेक्ट फॉर लॉन्ग टर्म, यानी कि ये समझ लें कि बहुत पहले जब BNB मार्केट में आया था तो उसका भी प्राइस जो है ये कोई $18-20 था। जब BNB ने अपनी जो है ब्लॉकचेन बनाई और उस ब्लॉकचेन पे अपने इस टोकन को जो BNB था उसको जब कॉइन में कन्वर्ट किया तो उसके बाद फिर BNB आप देखते हैं कि कहाँ $500 तक चला गया, $600 तक चला गया। जो $20 का BNB था वो आपको $100 पे, $100 से $500 के दरमियान बासानी नज़र आया। तो सेम अब वही चीज़ आपको KCS में नज़र आने वाली है। KCS कॉइन जो है ये आपको सिर्फ Q एक्सचेंज पे ही मिलेगा। Q एक्सचेंज पे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में Q एक्सचेंज का लिंक आपको मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके मेरे रेफरल से आप Q एक्सचेंज में अकाउंट बना लें, ताकि अगर आपके अकाउंट में किसी किस्म का कोई मसला होता है तो आप मुझसे रब्ता करके अपने मसले मसाइल हल करवा सकते हैं। बाकी ये जो करेंसी है KCS ये आपको Q एक्सचेंज के अलावा किसी और एक्सचेंज में नहीं मिलेगा। इसका इस वक्त करंट प्राइस है $20 और 52 सेंट। आपने इसको परचेस करना है $20 और 23 सेंट पे। शॉर्ट टर्म के लिए परचेस करने का ये बेहतरीन पॉइंट है $20 23 सेंट, और इसको आपने सेल करना है $21 और 80 सेंट पे। $21 80 सेंट पे इसको आपने सेल आउट करना है। जैसे ही ये $21 80 सेंट के प्राइस को क्रॉस करेगा तो ये आपको फौरन टच करते हुए नजर आएगा $22 पे। वैसे मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका $22 है, तो आप इसको जो सेल आउट करेंगे वो करना चाहिए आपको $22 पे। ये शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ, लेकिन जो दोस्त लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो करेंसी परचेस करना चाहते हैं उनके लिए KCS बेहतरीन क्रिप्टो करेंसी है। अगर आप ईथर का मौका गवा चुके हैं, अगर आप BNB का मौका गवा चुके हैं कि जब BNB लो प्राइस पे था, जब इथीरियम $200 पे था तब आप परचेस नहीं कर सके, जब BNB $10-20 का था तब आप परचेस नहीं कर सके, तो आपके पास मौका है KCS को परचेस कर लें, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लें। उम्मीद करता हूं कि अगर इस साल मार्केट के सेंटीमेंट ख़राब नहीं होते हैं कोरोना के इशू पे या किसी और इशू पे, तो ये इसी साल इंशाल्लाह आपको KCS $500 तक नज़र आएगा। मार्केट के सेंटीमेंट अच्छे होने ज़रूरी हैं। मार्केट के सेंटीमेंट मेरे हिसाब से नहीं चलते हैं। मार्केट के सेंटीमेंट आप जानते हैं बड़े बड़े मगरमच्छों के हिसाब से चलते हैं, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, इसको बिल्कुल मिस ना करें। जो अमाउंट आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है उस अमाउंट के लिए आप KCS लॉन्ग टर्म के लिए जितने परचेस कर सकते हैं कर लें। KCS के बाद अब हमारा एक और प्रोजेक्ट है, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और ये Web3 का प्रोजेक्ट है जिसका नाम है MBL। MBL ये क्रिप्टो करेंसी है Web3 की, और इसका अगर मैं शॉर्ट टर्म बताऊं कि बाइंग जो है वो इसकी अगर सपोर्ट पॉइंट देखा जाए तो इसका अभी जो मौजूदा प्राइस है वो है 0.012260 USDT, यानी कि ये 1.25 सेंट कह सकते हैं। इसको आप 1.25 सेंट कह लें या 1.5 सेंट के करीब कह लें कि इसका इस वक्त प्राइस 1.5 सेंट भी नहीं कहेंगे, खैर इसको कह देंगे 1.25 सेंट कह देंगे कि इसका जो है 1 सेंट से थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस है। और ये बेहतरीन प्रोजेक्ट है Web3 का। अभी मार्केट में इसकी हाइप आई नहीं है, तो ये लॉन्ग टर्म में आपको $1 पे भी बआसानी नज़र आ सकता है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, यानी कि ये आपको 100x तक प्रॉफिट बआसानी दे सकता है अगर इसके सेंटीमेंट मार्केट में अच्छे रहें। शॉर्ट टर्म के लिए ये जो अभी इसका प्राइस चल रहा है 0.012256 USDT, इस प्राइस पे मैं कहूँगा कि आप इसको जितना परचेस करते हैं कर लें,
या आपको बहुत जल्द जो है अचानक किसी भी हफ्ते में या अप्रैल के अंदर अंदर किसी भी टाइम ये आपको एक हाई जंप लेते हुए नजर आएगा। और पहली जो इसकी हाई जंप होगी वो होगी 0.017 USDT की, और इस पॉइंट को जैसे ही ये क्रॉस करेगा तो इसकी जो अगली जंप होगी वो होगी 0.021 USDT की, यानी कि ये फौरन 2 सेंट तक इंशाल्लाह फौरन चला जाएगा। और इस पॉइंट को भी अगर ये क्रॉस करेगा तो इंशाल्लाह इसकी जो अगली जंप होगी वो होगी 0.027 USDT की। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है, शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा प्रोजेक्ट है, तो इसको लाजमी बाय करें। इसका जो अभी पॉइंट है ये अभी काफ़ी डीप में है, अच्छा खासा ये हाइप में जाने के बाद एक डीप में आया है, तो इसको बिल्कुल मिस ना करें। जैसे ही ये आपको अभी नज़र आ रहा है प्राइस में, इसको कुछ ना कुछ परचेस कर लें। जितना भी अमाउंट है उस आपके पास जितने भी USDT मौजूद हैं उसमें से कम 20% USDT इस पे लगा दें, अच्छा बेनिफिट हासिल होगा आपको। अब बात करते हैं बहुत ही हार्ड पंप लेने वाली करेंसी जिसका नाम है GMT। GMT जो है मैंने अपनी YouTube की पोस्टों पे भी आपको बताया था, इसके अलावा मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी बताया है, और मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी बताया था जब ये 70 सेंट का था कि इसको जितना हो सके परचेस करें, जितना ये डीप में जाए इसको परचेस करें। ये एक हार्ड पंप लेने वाला है। इसका प्रोजेक्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर चुका है। ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। अगर मार्केट के सेंटीमेंट अच्छे रहते हैं तो ये प्रोजेक्ट जो जिसका इस वक्त प्राइस है $2.35 और ये एक अच्छा खासा पंप ले चुका है, तो लॉन्ग टर्म में ये आपको बासानी $10 से लेके $100 तक नज़र आ सकता है ये प्रोजेक्ट। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको नहीं कहूँगा। बाकी ये प्रोजेक्ट वैसे ही काफ़ी पंप ले चुका है, तो अभी इसमें एंट्री लेना ना लेना वो आपने अपने रिस्क पे लेना है। मेरे हिसाब से इसने जो है $3 पे बासानी चले जाना चाहिए, लेकिन इसका जो है अभी मैं जो है टोटल जो है इसका सेलिंग पॉइंट कंफर्म नहीं कर सकता हूँ कि ये $2.5 से $3 पे लाजमी जाएगा या नहीं जाएगा। देखें, ये एक वाहिद करेंसी है जिसको मैं इस वक्त अभी आपको यही कहूँगा कि अगर आपने इसमें शॉर्ट टर्म एंट्री लेनी है तो अपने रिस्क पे लेनी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये बेहतरीन प्रोजेक्ट है। ये आपको हो सकता है माला माल कर दे। तो इसको आपके पास अगर ऐसा अमाउंट है जो आपको लगता है आप 1-2 साल तक भूल जाएंगे, तो 1-2 साल वाले पैसे आप इस पे भी लगा दें। KCS, GMT, MBL और क्या ये 3 करेंसी जो मैंने आपको बताई हैं, इन 3 पे लॉन्ग टर्म वाले पैसे लगा दें। इंशाल्लाह पैसा ही पैसा आएगा अल्लाह ने चाहा तो। सेंटीमेंट इसके बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन मार्केट में सेंटीमेंट अच्छे रहेंगे तभी ये आपको बेनिफिट देंगी ये तमाम करेंसियाँ। लेकिन जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और मार्केट में कोई बैड न्यूज़ अगर आ जाती है तो इसका उलट भी हो सकता है। तो मैं कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आपने टोटल इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क पे लेनी है, क्योंकि जो भी बेनिफिट होगा वो आपका होगा, जो भी नुकसान होगा वो आपका होगा। ना आप अपने प्रॉफिट में से मुझे कोई शेयर देंगे तो जाहिर सी बात है लॉस में से भी मेरा कोई शेयर नहीं बनता है जब आप मुझे प्रॉफिट में से कोई शेयर नहीं देते हैं। रही बात कि जो दोस्त ये इस बात से परेशान होते हैं कि उन्हें नहीं समझ आती कि क्रिप्टो करेंसी को किस प्राइस पे बाय करना है और किस प्राइस पे सेल आउट करना है, तो वो नहीं जान पाते हैं कि किस करेंसी का इस वक्त सपोर्ट लेवल क्या है और रेसिस्टेंस लेवल क्या है। तो देखें, सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकालना हर इंसान के लिए आसान नहीं होता है। बिलखुसूस जो लोग क्रिप्टो मार्केट में नए होते हैं उन्हें ये चीज़ जो है करना मुश्किल होती है। तो tradingview.com पे अकाउंट आप फ्री में बना सकते हैं, लेकिन आप जो है ट्रेंड के जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस की लाइन लगाएंगे वो आप शायद करेक्ट ना लगा सकें। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने जो है कुछ लाइनें लगाई हुई हैं अपने ग्राफ में। जो रेसिस्टेंस लाइन है मेरी वो जो है वो रेड कलर में है, इसमें सही नज़र आएगा। जो मेरी रेसिस्टेंस लाइन है वो मेरी रेड कलर में शो हो रही हैं, और जो मेरी सपोर्ट लाइनें हैं वो मुझे ब्लू कलर में शो हो रही हैं। तो मैंने अपने ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट में एक कोडिंग की है। उस कोडिंग के ज़रिए क्या होता है कि मैं अपने tradingview.com के अकाउंट में कोई सी भी करेंसी का ग्राफ ओपन करता हूं तो मेरे पास उस करेंसी के ग्राफ की मौजूदा सपोर्ट लाइनें भी शो हो जाती हैं और रेसिस्टेंस लाइन भी शो हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये इस करेंसी का प्राइस डाउन होकर नीचे आ जाता है तो मेरा ये जो कोडिंग है वो ऑटोमेटिक ऊपर वाली लाइन को जो है वो रेसिस्टेंस लाइन कर देगी और नीचे वाली लाइन को वो सपोर्ट लाइन कर देगी। उसकी एग्जांपल मैं ऐसे दिखाता हूँ कि मैं मिसाल के तौर पे ट्रेडिंग व्यू की अकाउंट को दोबारा सर्च करता हूँ।
ये tradingview.com की जो है वेबसाइट ओपन है। यहाँ पे मैंने अपने अकाउंट को लॉगिन किया हुआ है। मैं यहाँ पे आऊँगा, चार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। चार्ट पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मैंने मौजूदा जो करेंसी सर्च की हुई थी वो करेंसी मुझे यहाँ पे शो हो गई। अब मैं यहाँ पे कोई सी भी करेंसी मिसाल के तौर पे सर्च करता हूँ। मैं यहाँ करेंसी के ऑप्शन पे आता हूँ और यहाँ पे जो है मैं कोई सी भी करेंसी सर्च कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कर लेता हूँ मेटिक USDT, यानी कि मेटिक USDT के पेयर की कोई करेंसी मैं किसी भी एक्सचेंज से रिलेटेड सर्च करता हूँ। यहाँ बाइनेंस का ऑप्शन है, इसको कर लूँ या क्यू कॉइन वाले को कर लूँ। तो मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देखें कि मेरे पास मेटिक का चार्ट ओपन हो गया है। और मेटिक के चार्ट ओपन होने के बाद इसने इस चार्ट में मुझे बता दिया है कि इस चार्ट में जो है वो इसके सपोर्ट लाइनें कौन कौन सी हैं। पहली सपोर्ट लाइन है $1.61। दूसरी सपोर्ट है इसकी $1.59। तीसरी सपोर्ट है इसकी $1.56। तो मैं यहाँ से इसकी सारी सपोर्टें देख सकता हूँ। बाकी इसकी जो रेसिस्टेंस पॉइंट है वो मैं देख सकता हूँ कि इसका पहला रेसिस्टेंस पॉइंट है $1.75। और अगर इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ यहाँ से एरो के मदद से, तो ये मुझे और भी इसके जो हैं वो रेसिस्टेंस बताएगा कि अगर ये $1.75 को क्रॉस करता है मेटिक तो ये जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा $2.10 पे। तो आप इस कोडिंग के ज़रिए जो है कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट में मौजूद है, किसी भी एक्सचेंज में मौजूद है, उस करेंसी का नाम पेयर के साथ जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको उस करेंसी के मौजूदा रेसिस्टेंस पॉइंट जो सेलिंग पॉइंट होते हैं और सपोर्ट पॉइंट यानी कि बाइंग पॉइंट आपको पता चल जाएंगे। लेकिन ये कोडिंग आप खुद नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप शायद हर बंदा प्रोग्रामर नहीं होता है। जो दोस्त प्रोग्रामर हैं वो तो अपने ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट में ये कोडिंग कर लेंगे, लेकिन जिन दोस्तों को प्रोग्रामिंग नहीं आती है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं इंस्टाग्राम की आईडी के ज़रिए, मेरे व्हाट्सएप के नंबर के ज़रिए, मेरे टेलीग्राम के कॉन्टेक्ट के ज़रिए वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज के ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपके tradingview.com के अकाउंट पे जो है ये कोडिंग करके दे दूंगा। इसकी मैं एक छोटी सी चार्जेस आपसे लूँगा, वो चार्जेस सिर्फ एक ही दफ़ा होगी, लेकिन आप लाइफ टाइम इस इंडिकेटर को अपने ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट में इस्तेमाल कर सकेंगे। आप फिर अपने उस ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट को चाहे लैपटॉप पे यूज़ करें, चाहे मोबाइल पे यूज़ करें, चाहे टैबलेट पे यूज़ करें, जहाँ पे भी आप अपने उस ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट को ओपन करेंगे और किसी भी करेंसी को सर्च करेंगे तो आपको इंशाल्लाह लाइफ टाइम उसके बाइंग पॉइंट और सेलिंग पॉइंट मिलते रहेंगे। तो आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद उसके बाइंग और सेलिंग पॉइंट को देख के किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाय और सेल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझसे कहते हैं कि मुझे फला करेंसी का बताएं, फला करेंसी का बाइंग पॉइंट क्या है, सेलिंग पॉइंट क्या है। तो इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में 18,000 क्रिप्टो करेंसी हैं। हर करेंसी के ऊपर मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो जो दोस्त ज़्यादातर क्रिप्टो पे फोकस करते हैं या जो दोस्त लॉन्ग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो वो लोग जो है अपने ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट में इस प्रोग्रामिंग के लिए मुझसे रब्ता कर लें। मैं माइनर सी फ़ीस चार्ज करूँगा, बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं होगी। वो माइनर सी फीस आपने बस एक मरतबा देनी है और लाइफ टाइम अपने उस tradingview.com के अकाउंट को आपने चलाना है और उससे फ़ायदा हासिल करना है। बाकी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर लें। इसी तरीके की वीडियो हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं तो वो आपको फ़ौरन रिसीव हो जाए। बाकी मेरी कोशिश होगी कि मेरी मसरूफियत कुछ ख़त्म हो जाए तो मैं हफ्ते में 3 से 4 वीडियो अपडेट की दे सकूं और मज़ीद लर्निंग के हवाले से भी वीडियोस आपको बना के दे सकूं ताकि आप क्रिप्टो मार्केट में सीखें भी और ट्रेडिंग करके बेनिफिट भी हासिल कर सकें। शुक्रिया।